तो आइए आज हम जानते हैं विश्व की सबसे प्राचीन जैन प्रतिमा जी के बारे में। जैसे ही विश्व की सबसे प्राचीन जैन प्रतिमा की बात आती है तो हमारे ध्यान में सबसे पहले संकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान जी की प्रतिमा याद आती है। लेकिन उससे भी प्राचीन यदि भारत देश में कोई जैन प्रतिमा है तो वह गिरनार तीर्थ में मूल नायक के रूप में विराजमान श्री नेमिनाथ भगवान की सुंदर श्याम वर्णीय मनोहारी प्रतिमा है। आइए जानते हैं इस प्रतिमा जी का इतिहास। यह बात गत चौबीसी की है, यानी कि पिछली चौबीसी की। पिछली चौबीसी में सागर नामक तीसरे तीर्थंकर हुए हैं। इस प्रतिमा का इतिहास उस समय से है। इससे ही हमें यह पता चलता है कि यह प्रतिमा कितनी प्राचीन है। उस समय तीसरे तीर्थंकर सागर भगवान जी को केवल ज्ञान अभी प्राप्त हुआ ही था। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद वह अलग अलग प्रदेशों में विचरण कर रहे थे। एक बार वह उज्जैनी नगरी के बाहर करोड़ों देवों द्वारा रचित संवत्सरन में देशना दे रहे थे। उस समय वहाँ के नरवाहन राजा भी परमात्मा की मधुध्वनि और देशना का अमृतपान कर रहे थे। राजा ने संवत्सरन में विराजमान प्रभु से पूछा, हे प्रभु, मेरा मोक्ष कब होगा? परमात्मा ने कहा कि अगली चौबीसी के 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान के शासन में तेरा मोक्ष होगा। यह जानकर वह बहुत खुश हुआ और उन्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ। उन्होंने भगवान के पास दीक्षा ली और संयम धर्म की उत्कृष्ट आराधना करने लगे। कालक्रम से आयुष पूर्ण होते ही वह 5वें देवलोक का 10 सागरोपम के आयुष वाला इंद्र बने। एक बार सागर भगवान का संवत्सरन चंपापुरी में लगा। परमात्मा देशना दे रहे थे। उस समय 5वें देवलोक में इंद्र बना हुआ नरवाहन राजा भी चंपापुरी में आया और परमात्मा की देशना सुनने लगा। परमात्मा को नमन करके उसने भगवान से फिर पूछा कि हे परमात्मा, मेरा मोक्ष कब होगा? मैं मोक्ष कब पाऊंगा? उसकी शंका का निवारण करते हुए परमात्मा कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, आने वाले चौबीसी में 22वें तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी श्री नेमिनाथ जी होंगे। आप उनके वर्दत नामक प्रथम गंधर्व होंगे। आप अनेक भव्य जीवों का बोध करेंगे। सर्व कर्मों का क्षय करके रैवतगिरी के आभूषण बन के पद्म पद को प्राप्त करेंगे। प्रभु के इन अमृत वचनों को सुनकर आनंद विभोर हुए ब्रह्मदेव सागर प्रभु को अत्यंत आदरपूर्वक अभिवंदन करके अपने देवलोक में वापस आ गए। देवलोक में वापस आकर वे सोचने लगते हैं कि मेरे अज्ञान रूपी अंधकार का छेदन करने वाले, मेरे भव संसार के तारनहार श्री नेमि निरंजन की उत्कृष्ट रत्नों की मूर्ति बनाकर उनकी भक्ति द्वारा अपने कर्मों का क्षय करूं। इस भाव के साथ 12-12 योजन तक जिनकी कांति फैले ऐसे अंजन स्वरूपी प्रभु की वज्र में प्रतिमा बनाई और 10 सागरोपम तक निष्दिन उस शाश्वत प्रतिमा की त्रिकाल वह उपासना करते रहे। इससे हमें यह पता चलता है कि पिछली चौबीसी के तीसरे सागर नामक तीर्थंकर के समय में यह शाश्वत प्रतिमा जी बनी हैं। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि यह प्रतिमा जी इस धरती पर कैसे आई और
कितने समय में इसे किस किस ने पूजा। जिन आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा हो तुम इच्छामि दुक्कडम,